नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जो बैटरी कैपेसिटी होती है वो क्या होती है। तो बैटरी कैपेसिटी की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो वो होती है मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट ए बैटरी कैन स्टोर। जैसे मान लीजिए ये बैटरी है, ये कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, उसका मेजरमेंट जो है वो बैटरी कैपेसिटी होती है। इसको हम एम्पियर आवर में, जिसको हम AH बोलते हैं, इसके अंदर दिखाते हैं। और जितना ज़्यादा ये AH रेटिंग होती है हमारे पास, उतना ही ज़्यादा चार्ज जो है बैटरी होल्ड कर सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसके अंदर हम तीन चीज़ों को पहले समझते हैं। अब बैटरी हमने देखी होगी घरों में लगी होती है इन्वर्टर के साथ, क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो यही बैटरी जो है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है चीज़ों को चलाने के लिए, जो घर के अप्लायंसेस हैं उनको चलाने के लिए। तो यहाँ पर होता क्या है, ये बैटरी चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर तीन चीज़ें समझ लेते हैं। पहली कि बैटरी जो है चार्ज डिस्चार्ज किस तरह से होती हैं। अब देखिए, चार्जर की बात करें तो हमने जो है इसको इन्वर्टर को डायरेक्ट एक प्लग में लगाया होता है, घरों में जो शू होता है उसमें लगाया होता है। और जब लाइट रहती है तो चार्ज जो है बैटरी को चार्ज करता रहता है। जैसे उसमें प्लस और माइनस टर्मिनल हैं तो वो जो है उनको करंट देकर जो है इस तरह से चार्ज करता रहेगा। इस तरह से जो है यहाँ पर देख लें, जो करंट की डायरेक्शन होगी इस तरह से होगी, इस तरह से हम इसको आई बोल देते हैं। यानी कि चार्जर जो है एक तरह से, इन्वर्टर की बात कर रहे हैं अभी, वैसे चार्जर की बात कर लेते हैं कि चार्जर जब लगाते हैं तो वो इसको चार्ज करता रहता है, जिससे कि वो फुली चार्ज हो जाती है। और जब लाइट जाती है या बैटरी से हमें एनर्जी चाहिए होती है तो वो जो है बैटरी को डिस्चार्ज करती है, वही चीज़। तो यहाँ पर ये चार्जिंग हो गई, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये चीज़ आ गई हमारे पास चार्जिंग के अंदर, और ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास डिस्चार्जिंग के अंदर। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है कि हमने कोई भी लोड जो है इस बैटरी पे लगा दिया। लोड का मतलब है जैसे घरों में अगर बात करें अप्लायंसेस कुछ भी लगा दिए, जैसे लोड के लिए आप सीधा सा अगर छोटी सी बैटरी ले यहाँ पर बल्ब लगा दें, या फिर इस बैटरी से आप फैन चलाएं, कुछ भी चलाएं, तो वो जो है लोड के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर हमने लोड दिखाया जो, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। हमें पता है प्लस से माइनस की तरफ होती है, प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जो करंट की डायरेक्शन है ये इस तरफ चल रही है प्लस से, और इस तरफ ये आ रही है इस तरह से। ये करंट हो गया हमारे पास, ये करंट हो गया। अब जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से बिल्कुल उल्टी होती है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कि जो आई की बात करें, करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बिल्कुल इसके उल्टे बहाव करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर इस तरफ होंगे तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ दिखाएंगे। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो है इस तरफ दिखा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो बिल्कुल उल्टी होगी इसके, ये ध्यान रखना है। तो चार्जिंग के दौरान जो है, यानी कि हम बैटरी को चार्ज दे रहे हैं ताकि उसके अंदर हम चार्ज को इकट्ठा कर सके, और डिस्चार्जिंग के दौरान हम उसे चार्ज ले रहे हैं ताकि जो भी लोड हमने उससे कनेक्ट किया है उसको चला सकें। अब जैसे हमने एम्पियर आवर की बात की, तो इसको भी अगर हम अच्छी तरह समझे, ए का मतलब एम्पियर, एच का मतलब आवर, यानी कि ये जो है एक यूनिट है इलेक्ट्रिकल चार्ज की, और इसका मतलब है कि जो 1 एम्पियर ऑफ करंट है वो 1 घंटे के लिए फ्लो करे तो उसको 1 एम्पियर आवर बोलेंगे। ध्यान से समझिए, अगर 1 एम्पियर करंट जो है फ्लो करता है 1 आवर के लिए तो 1 एम्पियर आवर उसको बोलेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ फैक्टर समझ लेते हैं जो कि बैटरी की कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास बैटरी की केमिस्ट्री, यानी कि अब हमारे पास बैटरी कोई एक तरह की तो होती नहीं, बहुत तरह की बैटरी होती है हमारे पास। जैसे हमारे पास लेड एसिड बैटरी होती है, इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे लेड एसिड बैटरी हो गई, या फिर जो लिथियम आयन बैटरी है, आपने सुना होगा आजकल जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो हो गई। इसी तरह से बहुत सारी जो निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी होगी, इस तरह से बहुत सारी बैटरीज हमारे पास होती हैं, यानी कि अलग अलग तरह से इनको बनाया जाता है। उनकी केमिस्ट्री यानी कि उनके अंदर क्या क्या यूज़ किया गया है, किस तरह से वहाँ पर रिएक्शन होगी, तो वो चीज़ आ गई। अब ये जो है डिपेंड करती है, जो बैटरी की केमिस्ट्री होती है वही चीज़ तो डिपेंड करेगी कि कितनी कैपेसिटी होगी। अलग अलग बैटरी की अलग अलग कैपेसिटी हमें मिलती है। दूसरा, उसका जो साइज़ है बैटरी का, वो कैसा है, कितना है। जनरली अगर हम बात करें, जैसे बड़ी बैटरी हम बात करते हैं कि बड़ी बैटरी है, तो यानी कि हम उसके साइज़ को देखकर ऐसा कह रहे हैं। लार्जर जो बैटरीज होती हैं जनरली वो हायर कैपेसिटी की होती हैं, वो ज़्यादा यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर सकती हैं। तीसरी बात करें जो क्वालिटी है उसकी, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है वो किस तरह की है, किस तरह का जो मटेरियल है उसके अंदर यूज़ किया गया है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा वो बनाई जा रही है। ऐसा है कि कुछ लोकल बैटरी होती हैं, कुछ कंपनी के अंदर तैयार की जाती हैं अच्छी तरह से, तो वो भी तो उसकी कैपेसिटी को जो है इन्फ्लुएंस करेगी, ये चीज़ भी उसकी कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करेगी।
उसके बाद जो यूसेज है उसका, यानी कि जो बैटरी है जितना आप उसको यूज़ करते हैं ओवर द टाइम, जैसे मान लीजिए 3 साल 5 साल जो है उसकी जो साइकिल होती है, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, तो वो चीज़ जो है कि कितना आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कितना आप कर चुके हैं, तो इन चीज़ों पर भी तो जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा, मान लीजिए 1 साल आपने यूज़ कर लिया, एक नई बैटरी है तो नई बैटरी की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है कि जो बैटरी है वो डिग्रेड होती रहती है ओवर द टाइम, और उसको जब हम चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं जैसा हमने दिखाया, तो उसकी जो लाइफ है वो कम होती चली जाती है, ऐसा हम कह लें। अब यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनका भी हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो एप्लीकेशंस हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि जो स्मार्टफोन हो गए, लैपटॉप हो गए और इस तरह से अदर डिवाइसेस हो गए। हमें पता है आजकल जो सारी चीज़ें हैं, हमारे पास फ़ोन है, लैपटॉप है, सारी बैटरी से ही तो चलते हैं और उनके पास अच्छी कैपेसिटी भी होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये यूज़ की जाती हैं। दूसरा ये यूज़ की जाती हैं व्हीकल्स के अंदर, आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं वहाँ पर यूज़ की जाती हैं, क्योंकि जो हाई कैपेसिटी बैटरी वहाँ पर चाहिए होती है हमें, ताकि वो लॉन्ग ड्राइविंग रेंज हमें दे सके, तो वहाँ पर भी यूज़ की जा रही हैं। तीसरा होता है जो सोलर्स हो गए, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये आ जाते हैं, सोलर पैनल हो गए, विंड टर्बाइन हो गए, वहाँ पर भी बैटरीज़ का यूज़ किया जाता है, उनके साथ बैटरीज़ को लगाया जाता है। जैसे ऑफ ग्रिड सोलर पैनल आपने सुने होंगे, तो वो जो है सनलाइट को जो है बैटरीज़ के अंदर स्टोर करते रहते हैं, तो वहाँ पर बैटरीज़ लगाई जाती हैं उनके लिए। एक ऑन ग्रिड पैनल होता है, उसमें बैटरीज़ की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑफ ग्रिड पैनल में लगाई जाती हैं बैटरी, ताकि बैटरी के अंदर एनर्जी को स्टोर किया जा सके और बाद में जब जरूरत पड़े उनका यूज़ किया जा सके। तो इनकी एप्लीकेशंस काफ़ी जगह है आजकल हम देख सकते हैं। बाकी जो आप जनरल लाइफ में देख ही सकते हैं, डेली लाइफ में आप बहुत जगह इनका यूज़ देख सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।